हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है आईटी फील्ड से, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर के लिए एक अच्छा इन्वर्टर चुन सकते हैं और कितनी बैटरी या कौन सी बैटरी आपके घर के लिए, आपके यूज़ के लिए बेस्ट रहेगी, वो भी मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बेस्ट इन्वर्टर चुनने के लिए या बैटरी चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के जो इक्विपमेंट्स है उनका ध्यान होना चाहिए कि आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं बैटरी के ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आ जाइए। आप फ़ोन में भी आ जाइए, लैपटॉप में आ जाए, कंप्यूटर में आ जाए। उसकी सर्चिंग बार में लिखना है आपको लोड कैलकुलेटर। उसके बाद पहले नंबर की वेबसाइट आएगी ल्यूमिनस की, उस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। बहुत सारी अदर वेबसाइट भी है पर मुझे ये थोड़ी सी ईजी लगी। उसके बाद आपके सामने ऐसा सिंपल इंटरफेस होगा। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं सीलिंग फ़ैन 2 चलाना चाहता हूँ या 3 चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ से जैसे मैं सीलिंग फ़ैन सेलेक्ट कर लेता हूँ 3। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लाइट कौन सी चलाना चाहते हैं, जैसे CFL हो गई, LED बल्ब हो गई या नॉर्मल ट्यूबलाइट्स हो गई, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होम अप्लाइंसेज में जैसे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टीवी चलाना चाहते हैं तो आप आजकल सबके घर में LED टीवीज़ होती हैं, तो वो 60 वॉट कंज्यूम करती है, तो आप एक टीवी सेलेक्ट करके एक सेटअप बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ नीचे अदर चीज़ें चलाना चाहते हैं जो भी हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल यही होता है, लाइट, पंखा, टीवी एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं टोटल लोड जो निकल के आया है वो 415 वॉट निकल के आया है। इसी वॉट से हम बैटरी भी सेलेक्ट करेंगे कि हमें बैटरी कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए और इन्वर्टर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितने VA का इन्वर्टर लगाना चाहिए। तो हमारा जो टोटल लोड निकल के आया था वो 415 आया था, तो मैं इसको एक्यूरेट ले लेता हूँ 420। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये 420 वॉट है इसमें हम 25% और ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ अप्लाइंसेज होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, पंखा हो गया या लाइट हो गया, ये स्टार्टिंग में चालू होने में कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए हम 25% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो जैसे मैंने 420 का 25% लेके जैसे 1.25 से मल्टीप्लाई करके अगर इक्वल किया तो इसका 525 वॉट आया। उसके बाद हमारे एक पावर फैक्टर होता है, उससे भी हमको इसको डिवाइड करना होता है, तो 0.8 हमारा पावर फैक्टर होता है, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। हर घर का एक पावर फैक्टर होता है, नॉर्मली वो सब जगह 0.8 ही रहता है, तो हम इसको 0.8 से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद ये 656.25 वॉट निकल के आता है। उसके बाद आप जो इन्वर्टर लेने वाले हैं वो कितने एफिशिएंसी का है, जैसे कुछ इन्वर्टर होते हैं वो भी कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे वो 80% देते हैं या 85% देते हैं या 90% देते हैं। तो हम जैसे मान लेते हैं कि आजकल एडवांस इन्वर्टर्स होते हैं तो वो 90% एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए हम 656.25 को डिवाइड करेंगे 0.9 से, तो हमारे सामने निकल के आता है टोटल 729.16, 729 मान लीजिए आप। तो 729 VA का तो कोई प्रॉपर इन्वर्टर आता नहीं है, तो आपको इससे ऊपर ही लेना है। अब वो 750 का हो सकता है या 900 VA का हो सकता है या 1100 का हो सकता है, तो इस तरीके से आप इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से इन्वर्टर सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद बात आती है बैटरी की। तो बैटरी के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, बैटरी AH में आती है हमेशा, तो AH इक्वल लोड इंटू बैकअप टाइम डिवाइड बाई 12 वोल्ट। तो लोड जैसे हमारा जो स्टार्टिंग लोड निकल के आया था वो 415 आया था, तो उसे हमने 420 कर दिया था। तो 420 निकलने के बाद आप उस 420 लोड को कंटिन्यूस कितनी देर चलाना चाहते हैं, जैसे लाइट जाने के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइट जाती है, कहीं पर 2 घंटे 3 घंटे डेली बेसिस पे जाती है, कहीं 6-6 घंटे भी जाती है, तो उस बेसिस पे हमको सेलेक्ट करना होगा। अब हम अर्बन एरिया में रहते हैं जहाँ पे लाइट्स जाती है तो अच्छी जाती, नहीं जाती तो बिल्कुल नहीं जाती, तो हम एक 5 घंटे का बैकअप लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं 420 वॉट था हमारा लोड एंड मल्टीप्लाई 5, 420 लोड था, उसको हम गुना करेंगे 5 से कि 5 घंटे का बैटरी बैकअप, और जो बैटरी आती है वो 12 वोल्ट की आती है, इसलिए डिवाइड बाय 12। अब हमें ये दिखा रहा है कि 5 घंटे लोड चलाने के लिए आपको 175 AH की बैटरी तो चाहिए। तो अगर आप अपने इन हावर्स को कम कर लेते हैं, 3 घंटे कर लेते हैं, तो मे बी ये 150 AH में भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं 5 घंटे तो चलता ही है, ज़्यादा भी चल सकता है, तो आप 220 AH की बैटरी के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैटरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा आप कैसे एक इन्वर्टर को चुन सकते हैं अपने घर के लिए।
और एक बैटरी कितने एच की लेनी चाहिए वो भी आप चुन सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी बैटरी और कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और आपका कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।